मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज भ्रमित मन का स्वागत है। ऐसा मन जो डोल रहा है। मन तो डोलता ही है, लेकिन सात्विकता में डोल रहा है और समझ नहीं आ रही बात कि कैसे इसका डोलना बंद हो। तो बात को अधिक न करते हुए सीधा मैं मन के सवाल पर आता हूँ। जिसने सवाल भेजा है उसने अपना नाम न बताने का आग्रह किया है, तो सभी के आग्रह की रक्षा की जाती है, इनकी भी की जा रही है। नाम नहीं बताया जा रहा। सवाल है उसे मैं ही पढ़ देता हूँ। आप हनुमान जी के भक्त हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी समस्या समझेंगे। मेरी पत्नी माँ दुर्गा की भक्त है। वह मुझसे कहती है कि मेरे साथ नवरात्रों में माँ दुर्गा का पूजन करो। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। माँ दुर्गा में मेरा मन नहीं लगता। कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन भक्ति भाव नहीं जगता। मेरी पत्नी कहती है कि मैं तो हर मंगलवार आपके साथ हनुमान मंदिर जाती हूँ, फिर आप क्यों नहीं माँ दुर्गा का पूजन करते। मैंने उससे कहा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। जब मेरा मन माँ दुर्गा में नहीं लगता तो मैं क्यों उनकी पूजा करूं, और जब हनुमान जी मिल गए तो फिर किसी और की क्या आवश्यकता। बात भैया तुम्हें मुझे बहुत गहरे ढंग से समझानी पड़ेगी, बहुत ही गहरे ढंग से, क्योंकि तुम अभी सतह पर बहुत किनारे किनारे छप छप कर रहे हो, बहुत किनारे पर। सबसे पहले तुम्हारी बात की शुरुआत जो तुमने की है, कहते हो तुम कि आप हनुमान जी के भक्त हैं। किसने कहा तुमसे कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ? बताओ। मैंने कहा क्या कभी? मैंने तो कभी नहीं कहा मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। फिर तुमसे कौन कह गया तुम्हारे कान में कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ? अरे हनुमान जी ने हमें पकड़ लिया, दाब के रखा हुआ है, इसमें भक्त हो गए हम उनके। एक मदारी का बंदर कभी मदारी का भक्त हुआ है क्या? मदारी का एक ही काम है, वो डुगडुगी लिए और डंडा लिए और नचा रहा है बंदर को। दुनिया तमाशा देख रही है, बंदर नाच रहा है। बंदर तो कहता है कि कब इस मदारी से छुटकारा मिले, कब मिले, और तुम कहते हो कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। अरे रैदास कह रहे हैं ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, कि कोई मेरी इस राम नाम की रट को छुटा दो। ये तो ऐसे पीछे लग गई है, पीछे नहीं छोड़ती। और ऐसी हनुमान जी हैं, पकड़ लिया हमें, लगा दिया अपने काम पर। बस उनका काम किए जाओ और कुछ नहीं सोचना उनको, कुछ भी नहीं। अरे हम तो उस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं जिस दिन हनुमान जी नहीं आते, बहुत प्रसन्न। हर सेवक प्रसन्न होता है जिस दिन स्वामी नहीं आता, उस दिन मस्ती की जो काटने को मिलती है। लेकिन ये हनुमान जी दिन भर अगर छोड़ भी दिया तो रात को आके दाब लेते हैं कि भैया आजा बैठ। सारी रात जगा कर काम करवाते हैं, सारी रात। अब तुम कह रहे हो हम इनके भक्त हैं। अरे हम तो कम भक्त हैं भैया, कहाँ के भक्त, कोई भक्त नहीं। एक समय में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को पकड़ लिया था। अच्छे भले पत्नी के प्रेम में थे, जीवन भर प्रेम नहीं मिला, जीवन भर अनाथों की तरह भटके। बहुत बहुत ही प्यासा और यातनापूर्ण जीवन रहा तुलसीदास जी का। राम जी की कृपा से सुंदर पत्नी मिल गई। थोड़ा भोग विलास में डूबना शुरू ही किया था, पकड़ कर ले आए, बिठा दिया कि बाँचो रामचरितमानस। अब बैठे हैं बेचारे, कर रहे हैं। उसके बाद हमें फंसा लिया कि लिखो राम कथा नए ढंग से, बड़े बड़े रहस्य होंगे इसमें, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना, मार दुनिया भर की बातें लगाकर बिठा दिया। अब वो ऐसा जादू है
कि हम उठ नहीं पाते, उठना चाहें भी तो उठ नहीं पाते, क्योंकि हनुमान जी ने लगा रखा है काम पर, और तुम कह रहे हो हनुमान जी के भक्त हैं। अरे उस बंदर से पूछो उसकी क्या दशा होती होगी, जिसे उसका मदारी दिन रात नचा ही रहा है। मन हो या ना हो हमें नाचना पड़ता है, कुछ भी हो। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं नाचेंगे हनुमान जी, हम प्रसन्न नहीं दिखेंगे, हम दुखी नहीं दिखेंगे, हम सदा उत्साहित रहेंगे। हमें सब होना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि मदारी की इच्छा है ये। और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ हनुमान जी के मंदिर जाती है ना, वो तुमसे बहुत महान है, बहुत महान। और तुम माँ दुर्गा के पास नहीं जा रहे हैं। अरे जिन हनुमान जी की तुम बात कर रहे हो, देखो हम तुम्हें चित्र दिखा रहे हैं। देखो हनुमान जी आगे आगे चल रहे हैं माँ दुर्गा के, देखा झंडा लिए किस तरह से उनके कार्यकर्ता बने हुए जय माता दी नारे लगा रहे हैं। देखो हाथ में झंडा है, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं ये माँ दुर्गा के, सबसे आगे चल रहे हैं, पीछे भैरव बाबा हैं। और तुम कह रहे हो कि मेरा मन हनुमान जी के अलावा कहीं लगता नहीं है। तुम्हें लाज नहीं आती है कहते हुए? देख रहे हो भी कि हनुमान जी किस प्रकार से माँ दुर्गा के आगे पताका लिए चल रहे हैं, सेवक भाव से, विनम्र भाव से वे माँ दुर्गा की सेवा में हैं। और तुम कह रहे हो कि माँ दुर्गा में मेरा मन नहीं लगता। ऐसे रूढ़िवादी मत बनो, ऐसे संकीर्ण हृदय वाले मत बनो, ऐसे मत बनो कि तुम्हें कुछ और दिखना ही बंद हो जाए। और वो हो गया है, आंखें खोलो अपनी। अरे हम तो इन दिनों माँ दुर्गा के ही ध्यान में रहते हैं, माँ दुर्गा के ही। वो हनुमान जी चुप करके बैठे होते हैं, क्या करें? हम कहते हैं बोलो कुछ, हम तो माँ भवानी के ध्यान में है, हम नहीं करेंगे काम इन दिनों। और वो चुपचाप कुछ नहीं कहते, ये 9 दिन हमें छोड़ देते हैं, वो कुछ नहीं लिखवाते इन 9 दिनों में। और हम कहते हैं कि अगर लिखवाया आपने तो हम कह देंगे माँ दुर्गा से कि देख लीजिए कि नवरात्रों में भी हमें चैन से नहीं बैठने दे रहे। और तुम कह रहे हो कि तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख कर, कि और किसी देवता का ध्यान मत करो। अरे अर्थ का वास्तविक ध्वनि समझो उस अर्थ की, क्या कहना चाहते हैं कि और देवता चित्त न धरहि। देवता का अर्थ यहाँ क्या है, किसके लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस का जो बॉस है उसे तुम देवता समझ बैठो, तुम्हारे व्यापार में जो तुमसे सीनियर है उसे तुम देवता समझ बैठो, लोभ में लालच में कि मैं जितना अधिक अपने बॉस की चापलूसी करूँगा तो उतना वो मुझे अधिक देगा। होता है ना, लोग दुनियावी लोगों की चापलूसियाँ करते हैं। तो उनके लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और देवता माने क्या? देने वाला, कि जिनको तुम समझते हो कि ये देवता हैं तुम्हारे, ये तुम्हें कुछ देंगे, वो कोई देवता नहीं है। खूब मतलबी और स्वार्थी लोग हैं ये, सिर्फ अपना काम साधते हैं और कुछ नहीं करते। तो उनके प्रति सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हनुमान जी के होते हुए क्यों इन छोटे छोटे से लोगों पर तुम अपनी आस्था टिकाते हो, जहाँ से तुम्हें कुछ मिलना नहीं, कुछ नहीं मिलना। 2 एक टुकड़ा कोई डाल देगा तो डाल देगा। तो और देवता चित्त न धरहि, ये सारे देवता ये सब माया के वशीभूत हैं। लेकिन माँ दुर्गा वे तो शक्ति रूपा हैं, शुद्धि रूपा हैं, चैतन्य रूप हैं, और तुम उनसे ही विमुख हो रहे हो। उनसे प्रत्येक कार्य के लिए शक्ति चाहिए होती है, प्रत्येक कार्य के लिए। राम ने भी जब रावण के प्रति अभियान आरंभ किया युद्ध का, तो पहले माँ की ही पूजा की थी, शक्ति की पूजा की थी, राम की शक्ति पूजा। मेघनाथ को देखा है ना, मेघनाथ भी निकुंबला देवी की पूजा करता था, शक्ति की पूजा।
पूरा संसार माँ से परिचालित है, सारे संसार को माँ दुर्गा ही चला रही है, उनकी शक्ति से ही चल रहा है, उन्हीं की शक्ति से। और हनुमान जी उनके आगे आगे, उनके सिंह के आगे देखो कैसे आनंदित होकर, मगन होकर, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से माँ का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मन माँ में नहीं टिकता। अरे इस मुंहजोर घोड़े मन को लगाम डालो, लगाम डालो। ये तुम्हें भटका रहा है, कहाँ का कहाँ लेकर जा रहा है, हैं? माँ के चरणों में बैठकर तो सारा जहां मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। बैठकर तो देखो, हनुमान जी भी वहीं बैठे हुए तुम्हें मिल जाएंगे। हनुमान जी भी क्यों हमें तंग नहीं करते इन दिनों, वो खुद माँ की सेवा में लगे रहते हैं 9 दिन। हमें तंग कर ही नहीं सकते, उन्हें खुद फुर्सत नहीं, हमें कैसे तंग करेंगे। और वो देखते हैं हम भी वहीं बैठे हैं तो हनुमान जी बड़े संतुष्ट होते हैं। अब प्रसन्न वगैरह होते होंगे हम नहीं जानते, संतुष्ट तो होते हैं। तो इसलिए यदि हनुमान जी को तुम संतुष्ट करना चाहते हो तो अपनी पत्नी के साथ, और वैसे भी पत्नी के साथ पूजन तुम्हें करना ही चाहिए। तुम्हारा पूजन तुम्हारी पत्नी अधूरा नहीं रहने देती। तुम्हारे साथ वो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाती है। तुम अकेले जाओगे तो हनुमान जी कभी तुम्हारा इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे पूजन को, कि तुम अकेले आए। तुम पत्नी के साथ जाते हो, क्योंकि हमारी संस्कृति में प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक पूजन पत्नी के साथ होता है, पति के साथ होता है। और तुम्हारा ये धर्म है कि तुम अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा के पूजन में पूरी श्रद्धा के साथ बैठो। श्रद्धा है तुम्हारे पास, वो जो तुम्हारी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है ना, वो माँ की तरफ मोड़ दो। करना कुछ नहीं है, श्रद्धा के स्टीयरिंग को वहाँ घुमाना है। कि तुम्हारे मन के सारे टायर हैं ना, तुम्हारी इस शरीर रूपी गाड़ी को लेके वहीं चले जाएंगे। स्टीयरिंग ही तो घुमाओ, तुम घुमाना ही नहीं चाह रहे। अपने भीतर ये इस प्रकार का द्वैत भाव लाओगे, इस प्रकार का ये दो करके चीज़ों को देखोगे तो अनंत होकर वे दिखेंगी और जीवन में तुम्हारी भक्ति आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। जन्माष्टमी हो, कृष्ण के जन्म के उत्सव में खूब नाचो, गाओ, डूब जाओ। शिवरात्रि हो, महादेव का ध्यान धरो, हैं? और रामलीलाएं हैं तो फिर तो राममय ही हो जाओ। और देखोगे सब जगह, जहाँ भी तुम जाओगे, जहाँ भी, वहाँ तुम हनुमान जी को ही पाओगे। और यही हनुमान जी को संतुष्ट करने का, तृप्त करने का एकमात्र मार्ग है। मैं प्रसन्न करने की बात नहीं कह रहा, ध्यान रख लेना। कभी सोचो इन बातों से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। हाँ, तुम्हारा भीतर का मन वह संतुष्ट होना सीखेगा, और जब वह संतुष्ट होगा तो उस संतोष से तुम्हारे जो ऊर्जा उठेगी, उससे हनुमान जी संतुष्ट हो जाएंगे। इतना ही बहुत है कि वे संतुष्ट हो जाएं, इतना ही बहुत है। और बाकी तो कोई तुम्हारी बात छूटी नहीं है, सारी बात हमने तुम्हारे प्रश्न के भीतर वाली सब कह दी है। लेकिन व्यर्थ के अर्थों का अनर्थ मत करो, जैसे तुमने अभी किया कि और देवता चित्त न धरे हैं। वो किन देवताओं की बात कर रहे हैं पहले इसे समझो। लेकिन समझोगे कैसे? समझाने वाले लोगों ने तुमको यही समझाया कि और देवी देवताओं का पूजन मत करो। नहीं, वे साधारण लोग जिनको हम भगवान मान बैठते हैं, लेकिन वो वास्तव में भगवान नहीं हैं, वे कोई देवता नहीं हैं। वे माया के वशीभूत, माया के मारे लोग हैं, और उनको हम देवता समझकर पूजते हैं। आज से ही, अभी से ही पूरे मन से माँ के चरणों में बैठकर ध्यान धरो। और जो भी आज तक सोचा वो अज्ञान में सोचा,
इसलिए चिंता मत करो, उसका कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जो अनजाने में भूल हुई उसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। और अब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा, मुझसे, तो जब मांग ही लिया है तो जरा चल कर भी देख लो ना, कुछ दूर तक। नहीं अच्छा लगे तो फिर वहीं लौट आना अपने उसी पुराने ढर्रे पर, किसने मना किया। तो चलो, चलते हैं माँ के चरणों में और माँ की गोद में, माँ की लोरी सुनते हैं और सुनते सुनते उस परम के ध्यान में लीन हो जाते हैं, उस परम सत्ता के साथ एक रूप होने का प्रयास करते हैं। माँ का आशीर्वाद सब पर बरसता है।